तंत्र में 3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण क्यों खास है? ओम क्री काल्ये नमः। नमस्कार साधकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे दुर्लभ तांत्रिक संयोग के बारे में जो 3 मार्च 2026 को बनने जा रहा है, जब होली की पावन रात्रि पर पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा और आकाश में ब्लड मून यानी खूनी चांद दिखाई देगा। तंत्र शास्त्र में इस रात्रि को सदियों में एक बार आने वाला महासंयोग माना जा रहा है। अगर आप तांत्रिक साधना में विश्वास रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है, पूरा देखिए, एक भी सेकंड मिस मत कीजिए। मार्च 2026 क्या हो रहा है इस दिन? साथियों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगने वाला है। 3 मार्च 2026 को लगने वाला ये पूर्ण चंद्र ग्रहण टोटल लूनर एक्लिप्स है। वर्ष 2026 की होली केवल रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत भी लेकर आ रही है। 3 मार्च 2026 को जब पूरा देश हर्षोल्लास से होली मना रहा होगा, उसी दिन आकाश में एक पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। होली और ग्रहण का अनोखा संयोग इस बार का चंद्र ग्रहण बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि यह 3 मार्च 2026 को पड़ रहा है, जिस दिन होलिका दहन भी है। होली जैसा बड़ा त्योहार और उस पर ग्रहण, ये संयोग बहुत दुर्लभ है। ग्रहण का सटीक समय और ब्लड मून भारतीय समयानुसार चंद्र ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 3:20 पर शुरू हो जाएगा और शाम को 6:46 पर इसका समापन हो जाएगा। साल के इस पहले चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 27 मिनट तक रहेगी, यानी पूर्ण ग्रहण शाम 4:34 से 5:33 बजे तक लगभग 58 मिनट का पूर्ण अंधकार चंद्रमा पर रहेगा। ये चंद्र ग्रहण ब्लड मून के नाम से भी जाना जाएगा, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से लालिमालिए हुए दिखाई देगा। सूतक काल, चंद्र ग्रहण का सूतक 3 मार्च को सुबह 6:20 से लागू हो जाएगा। सूतक काल में शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं, यानी 2028 के अंत तक कोई और पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं होगा, यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। तंत्र शास्त्र में चंद्र ग्रहण का महत्व क्यों है ये रात्रि सबसे शक्तिशाली? ब्रह्मांडीय ऊर्जा का चरम बिंदु चंद्र ग्रहण काल को आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली समय माना जाता है। इस दौरान किया गया मंत्र जप सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्रभावशाली होता है और मंत्र जल्दी फल देने लगता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है और वह लाल ब्लड मून हो जाता है, उस समय ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जाओं का प्रवाह अपने चरम पर होता है। राहु केतु की छायाग्रस्त ऊर्जा चंद्रमा के माध्यम से पृथ्वी पर आती है, जो तांत्रिक साधना के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। राहु केतु का प्रभाव तंत्र के मूल ग्रह। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय राहु और केतु का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तंत्र शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। ये दोनों ग्रह तांत्रिक साधना, सिद्धि और गुप्त विद्या के कारक माने जाते हैं। जब ग्रहण काल में इनकी शक्ति चरम पर होती है, तो मंत्र सिद्धि शीघ्र होती है, तांत्रिक प्रयोग अधिक प्रभावशाली होते हैं, गुप्त साधनाओं का फल कई गुना बढ़ जाता है, नकारात्मक ऊर्जा का निवारण सबसे प्रभावी तरीके से होता है। ब्लड मून, काली तंत्र का सर्वोच्च काल ब्लड मून का लाल रंग तांत्रिक परंपरा में महाकाली का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग शक्ति, रक्त और काली मां का रंग है। इस दौरान सूरज की रोशनी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से फिल्टर होकर आती है, जिससे चंद्रमा पर लाल रंग की चमक आती है, जिसे अक्सर ब्लड मून इफेक्ट कहा जाता है। तंत्र में ब्लड मून को रक्त चंद्र कहा जाता है। ये समय महाकाली साधना के लिए सर्वोत्तम, दश महाविद्या साधना के लिए विशेष, भैरव भैरवी तांत्रिक अनुष्ठान के लिए अनुकूल, शमशान साधना के लिए सिद्धिदायक। होलिका दहन जोड़ ग्रहण इक्वल्स अग्नि जोड़ छाया का दुर्लभ मिलन। होलिका दहन अग्नि तत्व का प्रतीक है, बुराई को जलाना, नकारात्मकता का नाश करना। चंद्र ग्रहण छाया तत्व का प्रतीक है, राहु केतु की गुप्त शक्ति। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो तांत्रिक दृष्टि से यह अग्नि छाया महायोग बनता है। 15 दिन में 2 ग्रहण पक्ष दोष का तांत्रिक महत्व। मात्र 15 दिनों के अंतराल में 2 ग्रहणों का होना वैज्ञानिकों के लिए भले ही एक घटना हो, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसे खतरे की घंटी माना जा रहा है। 17 फरवरी को लगे सूर्य ग्रहण के बाद अब 3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इसके ठीक बाद 3 मार्च को खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। एक ही महीने में 2 ग्रहण होना ज्योतिषीय रूप से काफी महत्वपूर्ण है। तंत्र शास्त्र में 15 दिन में सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों का आना ग्रहण युग्म कहलाता है। इस काल में सूक्ष्म जगत के द्वार खुल जाते हैं और साधक को सिद्धि प्राप्त करने का अपार अवसर मिलता है।
सिंह राशि जोड़ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र अग्नि की शक्ति। यह साल का पहला चंद्र ग्रहण है जो सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जगह बनाएगा। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और इसका स्वामी सूर्य है। तांत्रिक दृष्टि से अग्नि राशि में ग्रहण लगना शक्ति साधना, काली तंत्र और भैरव अनुष्ठान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शाबर मंत्र सिद्धि का स्वर्ण काल, विशेष रूप से शाबर मंत्र जो सामान्य व्यक्ति भी बिना कठिन साधना के जप सकता है, ग्रहण काल में चैतन्य होकर शीघ्र फल देने लगता है। ग्रहण काल में तांत्रिक साधना की विधि आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जा रहा है कि इस दिन की गई साधना बहुत ज्यादा फलदायी होती है, क्योंकि यह नकारात्मकता को खत्म कर सकारात्मकता की ओर ले जाने वाला समय है। साधना का समय सारणी, समय क्रिया सुबह के 5:05 ब्रह्म मुहूर्त स्नान शुद्धि, सुबह के 6:20 सूतक काल प्रारंभ, मानसिक जाप शुरू, दोपहर के 3:20 ग्रहण प्रारंभ, तांत्रिक साधना शुरू, शाम के 4:34 पूर्ण ग्रहण टोटैलिटी सर्वाधिक शक्तिशाली काल, शाम के 5:33 पूर्ण ग्रहण समाप्त, शाम के 6:26 भारत में चंद्रोदय ब्लड मून दर्शन, शाम के 6:46 ग्रहण मोक्ष ग्रहण समाप्ति पर विशेष मंत्र जाप, रात्रि शाम के 7 बजे होलिका दहन अग्नि तांत्रिक प्रयोग, रात के 9 बजे काली तांत्रिक रात्रि साधना, रात के 12 बजे निश्चित काल भैरव तांत्रिक साधना। ग्रहण काल में जपने योग्य तांत्रिक मंत्र, चंद्र ग्रहण के दौरान जाप करते समय अपना मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखना शुभ माना जाता है। मंत्र उद्देश्य जाप संख्या क्री 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 काली बीज तांत्रिक शक्ति 1008 बार, ओम क्री ह्री हूं दक्षिणे काली के स्वाहा दक्षिण काली सिद्धि प्राप्ति 108/1008 बार, महामृत्युंजय मंत्र रक्षा कवच आरोग्य 108 बार, ओम नमः शिवाय शिव कृपा ग्रह शांति 108 बार, ओम ह्री चामुंडाय विच्चे चामुंडा शत्रु नाश 108 बार, गायत्री मंत्र ग्रह दोष निवारण 108 बार। सावधानियां और नियम, ग्रहण का समय आत्मचिंतन और साधना के लिए उपयुक्त माना गया है। इस दौरान किए गए जप तप का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। ग्रहण काल केवल प्रतिबंधों का समय नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक साधना के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। क्या करें? ग्रहण से पहले स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, मंत्र जाप ध्यान और साधना में संलग्न रहें, गीता रामायण या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान और घर में गंगाजल का छिड़काव करने की परंपरा है। दान को भी इस समय विशेष महत्व दिया जाता है। साधना गोपनीय रखें, किसी को न बताएं, क्या न करें। सूतक काल के दौरान सभी मांगलिक कार्य वर्जित हो जाएंगे। मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। इस समय भोजन बनाना और खाना, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, नए कार्य की शुरुआत आदि नहीं करनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी रखें। तो साथियों, 3 मार्च 2026 की रात्रि तंत्र साधना के लिए सदी का सबसे शक्तिशाली अवसर है। होली जोड़ पूर्ण चंद्र ग्रहण जोड़ ब्लड मून जोड़ सिंह राशि जोड़ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जोड़ 15 दिन में दूसरा ग्रहण। ऐसा दुर्लभ संयोग दोबारा 2028 तक नहीं बनेगा। अगर आप तांत्रिक साधना में विश्वास रखते हैं तो इस अवसर को हरगिज मत चूकिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाकाली, हर हर महादेव।